गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को जीव विज्ञान का पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन टॉपिक में सब टॉपिक आज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यानी कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन में बता चुके हैं आप लोगों को कुछ। और कायिक प्रवर्धन दो प्रकार का होता है। फर्स्ट नंबर जो होता है कायिक प्रवर्धन, इसमें फर्स्ट नंबर प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और सेकंड नंबर है फर्स्ट नंबर ये सेकंड नंबर है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो प्राकृतिक की चर्चा हम कर चुके हैं कि प्रकृति में स्वतः अपने आप स्वयं पौधों में कायिक अंग होते हैं और उन कायिक अंगों के द्वारा नए पौधों का बनना ही क्या है, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। तो चर्चा हम कर रहे हैं कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पौधों में स्वयं में मानव उनकी कायिक भागों को लेकर नए पौधे उगाने की प्रक्रिया को अपनाता है। अर्थात पौधों में स्वयं में मानव द्वारा कायिक प्रवर्धन की क्रिया को संपन्न कराने की प्रक्रिया ही मानव द्वारा या फिर कह सकते हैं कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। इस प्रवर्धन की क्रिया में पौधों के कुछ कायिक अंग होते हैं, विशेष भाग होते हैं, जिनको अलग करके पौधों से भूमि में उगाया जाता है और उगाने के पश्चात ही उनसे नए पौधे तैयार किए जाते हैं। कारण ये है कि इन पौधों में प्रायः बीज बनने की प्रक्रिया बहुत कठिन होती है, या फिर कहिए कि इनमें बीज बनने की प्रक्रियाएं जो होती हैं अधिक समय लेती हैं। तो ऐसे पौधों में जो होता है कृत्रिम रूप से इनकी कायिक भागों को मात्र पौधे से अलग करके नए पौधे के रूप में उगाया जाता है। इस प्रक्रिया में कई ऐसी विधियां हैं जिनके माध्यम से हम लोग कृत्रिम कायिक प्रवर्धन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला नंबर इसमें आता है कायिक प्रवर्धन की जो विधियां हैं कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की। फर्स्ट नंबर आता है कटिंग होता है। कटिंग का मतलब है कलम लगाना। पौधे के विशेष भाग होते हैं, जैसे टहनी है। इस टहनी से क्या करते हैं, इस भाग को अलग कर लेते हैं और अलग करके इसे नम मिट्टी में लगभग 20 से 30 सेंटीमीटर की लंबाई में टहनी को लिया जाता है और इसके साथ साथ इसे मिट्टी में आधा गाड़ दिया जाता है।
गाड़ने के पश्चात ऐसे पोषक तत्वों की उपलब्धता उस स्थान पर कराया जाता है, जिससे कुछ समय पश्चात इनमें अंकुरण की प्रक्रिया उत्पन्न होती है, नई नई कलिकाएँ और पत्तियाँ, और इसी रूप में जो होता है नए पौधे का जन्म हो जाता है। ये तो है कटिंग यानी कलम लगाना। दूसरा नंबर है बेटा, और जैसे पौधों में बहुत से पौधे हैं, गुलाब है, गुड़हल है, कनेर है, अनार है, इन सब की जो होते हैं कटिंग इस्तेमाल किए जाते हैं, अर्थात कलम द्वारा नए पौधे उगाए जा सकते। तो ऐसी प्रक्रिया कृत्रिम कायिक प्रवर्धन हुई। दूसरा नंबर रोपण होता है, इसे ग्रेफ्टिंग कहते हैं। रोपण या पैबंद लगाना भी इसे कहते हैं। इस विधि में दो भाग होते हैं पौधे के। एक भाग इसमें स्टाक होता है, दूसरा भाग सियान होता है। तो जैसे घटिया नस्ल के पौधे हैं या फिर अच्छी नस्ल के पौधे हैं, और प्रायः हम लोग यही करते हैं कि घटिया नस्ल के जो पौधे होते हैं इनके स्टॉक का उपयोग करते हैं, और जो अच्छी नस्ल के पौधे होते हैं उनका हम सियान इस्तेमाल करते हैं। सियान पौधे का ऊपरी भाग हो, और स्टॉक जो होता है वो पौधे का निचला भाग होता है, जिस पर पौधे की जो है टहनी लगाई जाती है, वो भाग स्टॉक होता है, अर्थात ठूठ भाग होता है। तो इस भाग पर क्या करते हैं, यानी कि अच्छी नस्ल के पौधे की कलम लाए और उस पर सेटअप कर दिए, व्यवस्थित कर दिए, और इसके साथ साथ वहाँ पर बढ़िया से बोराबंदी कर दिया गया, लेप लगा दिया गया। कुछ घोल है, आवश्यक घोल, जैसे ऑक्सीजन वगैरह है, इन सब का, एंडोलेसिटिक अम्ल है, इन सब का जो है उस पर इस्तेमाल करते रहते हैं, जिससे वृद्धि और विकास उसका बहुत जल्दी संपन्न हो जाता है, और इससे नए पौधे तैयार हो जाते हैं। तो आज हम आप लोगों को केवल दो ही बता रहे हैं कृत्रिम कायिक प्रवर्धन में, अर्थात आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में। एक कटिंग, दूसरा जो है रोपण। नेक्स्ट जो है इसकी और विधियाँ हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद। नहीं कैसे